हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। क्या प्रॉब्लम हो गई है? वीडियोस बीच में बहुत अच्छे पड़े हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या रीज़न रहा है। यूट्यूब कभी कभी रीच नहीं देता है, ये तो है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट चैनल पे जाकर के सर्च कर लिया करो प्लीज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ज़रूर देखो। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फैमिली इशू, फैमिली इश्यूज, इंट्यूशन कह रही है काफ़ी सारे लोगों के बीच में डिवोर्स का मामला चल रहा है शायद, या फैमिली रेडी नहीं हो रही है शादी के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, किसी ने किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, आपकी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की आपके लिए, मतलब बीच की सिचुएशन है आप दोनों की। ऑप्शंस, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब और भी ऑप्शंस हैं या ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सेकंड चांस, ये कार्ड आ रहा था, खुल रहा था, फिर मैंने रख दिया, पर उसने कहा नहीं मुझे ले लो। सेकंड चांस, इसका मतलब ये रिलेशनशिप एक बार टूट चुका है, अब कोई सेकंड चांस चाहता है इस रिलेशनशिप में या चाहती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, पैसे के लिए कोई है जिसको लालची किस्म का इंसान है। हो सकता है किसी की फैमिली लालची हो सकती है कि उनको ऐसा रिश्ता चाहिए जो, अगर लड़की है तो लड़का उनको लगा हुआ चाहिए, अच्छी फैमिली हो, बढ़िया कार वार वाला चाहिए। और या फिर लड़के वाले हो सकते हैं, लड़के हो अगर आप, तो आपकी फैमिली है उधर, जो भी रीज़न है, मतलब लड़के वालों के ये हो सकता है कि उनको या तो लगी हुई लड़की चाहिए या फिर उनको प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, ड्याउरी अच्छे से चाहिए, मतलब किसी न किसी रूप में। और अगर लड़की है तो वहाँ पे उनको अच्छा लड़का चाहिए, मतलब ऐसा लड़का चाहिए जिसकी अच्छी खासी जॉब हो, अच्छा खासा पे स्केल हो, गाड़ी वाड़ी सब, घर वर सब हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर आपस में ही आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पैसों के लिए कोई रिलेशनशिप है, या तो आपका उनसे या उनका आपसे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की हो सकती है। होप, उम्मीद है किसी तरीके की कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आज हम इस डेक को यूज़ करेंगे, ओशो जेल से करेंगे रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मूवमेंट टू मूवमेंट, ओके। नथिंगनेस, नो थिंगनेस, पोस्टपोनमेंट, creativity, innocence, go with the flow.
मूवमेंट टू मूवमेंट, ये कार्ड दिख नहीं रहा था इसलिए दिखा दिया, बाकी आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। जर्नी, बैड हेल्थ एंड मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। जर्नी क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। बैड हेल्थ को, ओ मम्मा, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैड हेल्थ क्यों है यहाँ पर। ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, अगेन 5 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर एंड 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आप कहेंगे कि एनर्जी तो हम आपके पार्टनर की देख रहे हैं, तो आपके कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके थ्रू ही हम उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी। ठीक है, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हमने ऑरेकल डेक्स यूज़ किए हैं जोडिक, इससे हमने सिर्फ क्लैरिफाई किया है, तो कार्ड्स बहुत कम पुल आउट हुए हैं, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी एनर्जी इसमें आ जाएंगी। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपसे मतलब आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये है इनकी एनर्जी, ऐसे पड़े हुए हैं ये, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। जिधर धारा इन्हें लेकर के जाए, ये अपनी तरफ से कोई खास एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मूवमेंट टू मूवमेंट, मतलब धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कोई इनको जल्दी नहीं है किसी चीज़ में जल्दबाजी करने की, तो आराम से है। नथिंगनेस की एनर्जी है, कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली वेले हैं ये। पोस्टपोनमेंट, चीज़ों को टालते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनका आलस हो सकता है, या इन्हें लग रहा है कि शायद चीज़ें अभी फेवरेबल हैं नहीं, अभी इनके बस में कुछ है नहीं, तो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को टाल रहे हैं। पॉइंट मतलब जो भी पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। अभी हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी जो भी क्रिएटिविटी है वो इनकी सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, जहाँ ये पड़े पड़े सिर्फ अब शायद इंस्टा चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं या सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि अपने कोई और स्किल डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है काम पे ध्यान दे रहे हैं, काम नहीं है, जॉब नहीं है तो जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हैं और कहीं से किसी मैसेज वगैरह आने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ नया हो सकता है सीख रहे हैं, कोई डीआईवाई वगैरह करना सीख रहे हैं, कुछ तो है ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। या हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं किसी तरीके का, तो ये इस तरह से है कुछ क्रिएटिव, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। बेसिकली में अपनी स्किल्स को ब्रशअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इनोसेंस की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे, ये काफ़ी मतलब एक चाइल्डिश एनर्जी जिस तरीके से होती है ना, उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कोई खास मेच्योरिटी से चलते हुए दिखाई नहीं दे रही है।
ठीक है, बहुत लाइट वे में चीज़ों को ले रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा हैं उन्हें टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली एक एक स्टेप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। अभी एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं या बच्चों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं कि जो होना होगा सो हो जाएगा वाली एनर्जी इनकी है, इस टाइप की है। ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अपने आप में हैप्पी, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ क्रिएटिविटी छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके ना, हो सकता है पेंटिंग कर लिया या किसी तरीके की और चीज़ें कर ली, कुछ नया DIY कर लिया या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि खुद को खुश रख सकें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, बच्चों टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग इन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी लाइफ या तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान वगैरह कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ऑप्शंस वगैरह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल के थ्रू हो सकता है, इन्हें किसी तरीके का बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं या ट्रैवल करने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में दिक्कत दिखाई दे रही है कि अगर शादी हो गई है तो वहाँ पे डिवोर्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप या कुछ लोगों के केस में डिवोर्स का कारण इनकी मदर हो सकते हैं या इनके कोई घर में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, उसकी वजह से हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर मैरिज नहीं हुई है तो वहाँ पे मैरिज होती हुई नहीं दिखाई दे रही, लग नहीं रहा कि मैरिज हो पाएगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे किसी का कंट्रोल इशू दिखाई देता है बहुत स्ट्रांगली, हो सकता है इनकी मदर हो, तो मैरिज में प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये बेसिकली ना, ये थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जो होगा सो देखा जाएगा, थोड़ा सा स्लो होते हुए, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, टाइम को पास ऑन होने दे रहे हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी है। द मास्टर की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पर्सन के अंदर एक मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप कहेंगे कि अभी तो कह रहे थे आप इमेच्योर तरीके से कर रहे हैं, नहीं, मेच्योरिटी इन सेंस अभी ये चाइल्डिश बिहेवियर, जो अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो और चीज़ों को देखेंगे, इनका चाइल्डिश ये बिहेवियर है ना, गैर जिम्मेदार वाला बिहेवियर, कुछ कर नहीं रहे, टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली ये अपने बुरे वक्त को काटने का तरीका है, जहाँ पे इनको ये लग रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे ये बड़े हुए हैं ना, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, इनको मेच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है चीज़ें, वैसे वैसे ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव पढ़ रहे हैं, चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी और रिलीजन के बारे में मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ये कंपैरिजन या तो इनकी खुद की हो सकती है कि ये पहले बहुत ही मेच्योर थे, न्यू थे, अब धीरे धीरे मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मेच्योरिटी ही है जहाँ पे यूँ कहती है कि जब समय आपके फेवर में ना हो, जब आप कुछ करके चेंज ना कर पाओ, मतलब परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा प्रतिकूल हों कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो बेहतर होता है कि उस टाइम को पास ऑन, शांति से रहो। ठीक है, कहते हैं ना कि सहन कर लो उस चीज़ को, तो वो इनकी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। इनके हाथ में अभी कुछ है नहीं, ये अभी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको धीरे 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 धीरे, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है, वेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे टाइम, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे कुछ भी। अब इस वक्त इनके लिए शांति रख के और गो विद द फ्लो जाने में ही इनको भलाई नज़र आ रही है। धीरे धीरे इन्हें लग रहा है कि परिस्थितियाँ भी बदलेंगी, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही तो उनका माइंड सेट भी चेंज होगा। सेकेंड चीज़, हो सकता है इनकी कंडीशन बेहतर हो जाए, अगर जॉब नहीं है तो जॉब आ जाए, तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएं, यहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी तो हो सकता है फिर आउटकम भी चेंज हो जाए, ये चीज़ है। तो ये अभी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, जहाँ पे थोड़ी सी मेच्योरिटी इनकी इस मामले में दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे चीज़ों को, कि इनके फेवर में हो नहीं रही हैं तो ये रोध हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा लाइट मूड में है और हो सकता है स्पिरिचुअलिटी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज़ों को समझ रहे हैं और थोड़ा सा बच्चों की तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा सोच नहीं रहे हैं, ये चीज़ है। और इनको लग रहा है कि एक दिन समय आएगा तब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे है, क्योंकि चीज़ें तो हैं, प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
न्यू विजन, एडवेंचर, इनर वॉइस, द ड्रीम। एकदम चेंज है एनर्जी यहाँ पे तो। रिसेप्टिविटी एंड ब्रेक थ्रू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ग्रेट फॉर्चून इन कम्युनिटी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे ओ मम्मा, इतने सारे नहीं लेंगे, थोड़ा सा आराम से दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, कार्ड रिवर्स में आया था, सारे कार्ड रिवर्स नहीं थे पर शायद गिरे, इरादा उनका इसीलिए था कि पूरी डेक उल्टी नहीं थी बट कुछ कार्ड गिरे और वो बाई चांस मैंने उल्टे उठाए, तो इसका मतलब है कि वो रिवर्स में आए। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात कहें, अच्छा पहले नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, अगेन 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 39 नंबर, अगेन 12 नंबर, 3 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज इसमें सभी जोडिक साइन है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑरिकल डेक हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम पुल आउट ही नहीं कर रहे तो उसमें इनमें जो नंबर्स होते हैं इनमें जोडिक साइन नहीं होते। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम आपके रिगार्डिंग बात करें तो एक नया विज़न ये ज़िंदगी में आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, एक नए विज़न के साथ इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, न्यू विज़न को अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। बाकी बॉटम की एनर्जी की बात करें तो ब्रेक थ्रू, मतलब ये ब्रेक थ्रू चाहते हैं कि किसी तरीके का, एक होता है ना रहस्य खुले कि कैसे क्या सही है, किस तरीके का एक तो नया विज़न ये बेसिकली ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या चाहते हैं। ठीक है, तो कोई, क्योंकि ये चाहते हैं कि रहस्य खुले, चीज़ें क्लियर हों, इनको इनको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। एडवेंचर, किसी तरीके का एडवेंचर आपके साथ चाहते हैं, ये कह सकते हैं, या कह सकते हो कि आपके साथ इनको अपनी लाइफ बड़ा हैपनिंग लगती है, एडवेंचरस लगती है। अभी हम इनका इस कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेंगे। ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग। ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक नए विज़न के साथ में देखना चाहते हैं। बहुत जो भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, ये उस टाइम को रिकॉल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, उनके बारे में सपने देखते हैं, कह सकते हैं कि जो टाइम अच्छा इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था। और जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है, जिनका नहीं स्पेंड हुआ अच्छा टाइम, वहाँ पे आपके पर्सन, वैसे तो ज़्यादातर का तो है ही यहाँ पे, क्योंकि सेकंड चांस की एनर्जी है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो देख रहा है, जो व्यूअर हमारा, जिसकी अभी तक चीज़ें सपनों में ही हैं, तो ये अभी सपने देख रहे हैं अपने पार्टनर के,
इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये टाइप की एनर्जी। और जो लोगों का एक है रिलेशनशिप ऑलरेडी, वहाँ वो जो अच्छा समय बिताया था अपने पार्टनर के साथ उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपके साथ जो समय बिताया था उसको याद करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है किसी तरीके का योगा मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब इनको बेसिकली ना ये अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, प्योरिटी चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, बट अभी नहीं हो रही। और अभी अपनी तरफ से कोई एफर्ट भी करते नज़र नहीं आ रहे। चाहते हैं पर एफर्ट नहीं कर रहे कोई भी। ये पहले उस चीज़ को फील करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको या तो ऐसे देखते हैं कि आपके साथ रहने से इनका भाग्य चमक जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स बहुत हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग इसलिए नहीं हो पा रही आपकी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे जो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं राइवलरी। या तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली ही आपके अगेंस्ट राइवल की तरीके से बिहेव कर रही है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में शायद जब से आए हो तब से इनकी ज़िंदगी में लक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको भाग्य की तरह देखते हैं अपना, और मानते हैं कि भाग्य की वजह से आप इन्हें मिले हो, आपका प्यार इन्हें मिला है। सोसाइटी का कोई यहाँ पर इशू हो सकता है। आप अलग अलग कास्ट रिलीजन से आते हैं, या फिर किसी तरीके का कुछ ऐसा है जो आप दोनों के लिए, जहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि वो कम्युनिटी बीच में आ जाएगी, ठीक है, ये उनको थोड़ा सा डर लगता है। पार्टिसिपेशन इन साइलेंस की एनर्जी एकदम अपोजिट एनर्जी है आपके पर्सन की। हो सकता है ये, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक पार्ट रिजोनेट करे, कुछ लोगों के लिए दूसरा। या फिर यहाँ पर ये इनके खुद के कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट इनका हो सकता है, क्योंकि इनको मालूम नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। तो इनको ब्रेक थ्रू चाहिए। तो उस कंडीशन में कभी तो उनको लगता है कि चीज़ों में एक चुपचाप शांति से कहीं रहे, इस टाइप की एनर्जी है। और कहीं किसी तरीके से डिफरेंट लोगों के साथ मिलके काम करके चलते हैं, मतलब आपके साथ मिलके या डिफरेंट लोगों के साथ मिलके एक टीम बना के चलने का भी देखते हैं। आपको अपनी दुनिया मानते हैं बेसिकली। ऐसे देखते हैं कि आप हो तो सब कुछ है। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में। हो सकता है ये वहाँ जर्नी की एनर्जी थी आपके साथ। हो सकता है पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है कम बात करते हैं, ये चुप रहते हैं। आपके साथ यूनियन में भी आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ना मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग कैसी है। मतलब आपके रिगार्डिंग तो है ही नहीं कि उनको मतलब आपकी फीलिंग का तो अंदाज़ा उन्हें है ही नहीं कि आप किसको ज़्यादा प्यार करते हो। इन्हें अपनी फीलिंग का भी एहसास पूरी तरीके से नहीं है। अबंडेंस चाहते हैं। एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें ना इन्हें यांग एनर्जी को बैलेंस करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कई जगह। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके का योगा मेडिटेशन या किसी तरीके के इस तरीके के क्लासेस वगैरह कोई अटेंड कर रहे हैं। जैसे नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग माइंड में आ रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग कोई है यहाँ पे, आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर जी का है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका मेंबर बन रहे हैं। तो आपके पर्सन बन रहे हैं या आप बनना चाहते हो या बन रहे हो, या इस वक्त आप सोच रहे हो जब भी रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि उसी से चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दुख है, तकलीफ है, मोरालिटी पे काफ़ी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद तो करते हैं आपको, पर प्रॉब्लम बहुत है। आप लोगों के बीच में शुरुआत करना आपके साथ इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर।
मिस बहुत करते हैं आपको। चलिए एडवेंचर को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एडवेंचर को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एडवेंचर को क्लैरिफाई करिए। आपकी इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। प्यार भरा कब ऑफर करना चाहते हैं, बट इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपके पर्सन के। हो सकता है चक्रास ज़्यादा ही इम्बैलेंस हैं, तो इनको अभी क्रिएटिविटी इनको नहीं समझ में आता है कि इनको क्या करना चाहिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज एंड फैमिली रूम की एनर्जी है आप लोगों के केस में ना। फैमिली, सोसाइटी, इन सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ही रोल दिखाई देता है यहाँ पे। चेंज की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जो समझ में आता है वो उनका अपनी फैमिली, ठीक है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको नहीं, या तो आप नहीं मान रहे हो रहना, फैमिली के साथ में नहीं रहना चाहते हो, या आपकी फैमिली ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये चेंज चाहते हैं और ये चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है, लास्ट करेगा वाली एनर्जी है। या तो हमेशा के लिए जाना है या हमेशा के लिए आना है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। 21 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। 14 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। डिवाइन आपको बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पेशेंस यानी बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तब ये रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत पेशेंस और बहुत सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो गिल्टी फील करते हैं, बहुत अपराध बोध उनको होता है। जो भी उन्होंने डैमेज किया है वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, उसके द्वारा हुए दर्द को महसूस कर सकते हैं। हालांकि इनको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कुछ भी ये सब बातें हो सकता है इन्होंने पहले भी कही होंगी, बट आपने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया, तो इनको लगता है ऐसे कि शायद आपको इनके सॉरी वॉरी से कोई जो है ना पेन वेन फील करने से डैमेज ज़्यादा कुछ फीलिंग से पड़ता नहीं है फ़र्क। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस अस विल नेवर बी फॉरगटन। आप लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप की वजह से आप मिले एक दूसरे से। और वो कहते हैं कि जो लेसन, जो सबक उन्होंने इस रिलेशनशिप से सीखे हैं या आपसे सीखे हैं, मतलब आप दोनों के रिश्ते से बेसिकली सीखे हैं, वो कभी भी भूल नहीं सकते।
इनको क्लैरिटी नहीं है, तो ये डिवाइन के ऊपर ही छोड़ के रखा हुआ है कि तुम ही बता दो मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, reminiscing, I miss our inside jokes and reunion, we will always come back to each other। ओके, जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, सेकेंड चांस की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, पेन हुआ है, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो इस पेन को, इस डैमेज को, उस दर्द को फील कर पाते हैं जो डैमेज की वजह से हुआ। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों के रिलेशनशिप से जो उन्होंने सीखा है वो उसे कभी नहीं भूल सकते। तीसरी चीज़ है मिस योर इनसाइड, आवर इनसाइड जोक। यहाँ पे आप लोग पहले शायद बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से अच्छे से रहते थे, अभी उनको लगता है कि अंदर का बीच का जो रिलेशनशिप का चार्म था ना वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। हमारे जो अंदर के हम जोक्स क्रैक करते थे वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर, ये चीज़ ये दिखा रहे हैं। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। बाकी इनका ये भी है कि चाहे हम कहीं भी जाएँ बट अल्टीमेटली हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं, ठीक है। तो रीयूनियन तो हमारा हो ही जाता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है काफ़ी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक यू, ओके, अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, ओके। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता रही हो या जो भी रीज़न है, ट्रस्ट इश्यूज़ तो यहाँ भर भर के हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। आपके पर्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त शादी के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अगर आपके साथ मैरिज करनी है, आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो अभी मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा वो ये भी बोल रहे हैं आई डोंट लाइक यू, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी। हो सकता है आप उनसे काफ़ी सवाल जवाब करते हो जिसके जवाब उनके पास नहीं होते, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, वो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि रोज़ रोज़ शायद आप उन चीज़ों को लेकर के झगड़ा करते हो। दूसरी चीज़, आप उन पर ट्रस्ट तो करते नहीं हो, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, ठीक है। ये चीज़ है। और पसंद इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप सवाल बहुत करते हो, पुरानी बातों को कुरेदते हो बहुत हो, जिसके जवाब इनके पास होते नहीं हैं, तो इस वजह से ये कह रहे हैं। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डोंट स्टॉप एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हालात आप लोगों के बीच में है वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर आपके घर में या उनके घर में कोई बीमार है, क्योंकि उसकी एनर्जी थी वहाँ पे बैड हेल्थ की, तो अगर किसी की एनर्जी मतलब हालत ख़राब है तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है सेहत के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी आपको रुकना नहीं है, डिवाइन आपको ये बोल रहा है, ठीक है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, अदरवाइज हो सकता है आपके फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, ठीक है। होपफुल है आपके पर्सन की एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।